रहीम। आज की एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 क्लास टेंथ की ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। इसमें क्वेश्चन नंबर वन में कहा हुआ है कि A रेशो B इज़ इक्वल टू है C रेशो D के। इफ़ बाकी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसके मुताबिक आपने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से अक्सर जो है वो आ जाता है। आपने ये एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल तौर पे लॉन्ग के लिए आपने करनी है। इसमें हमारे पास पहला इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है 4a + 5b डिवाइडेड बाय 4a - 5b इज़ इक्वल टू 4c + 5d डिवाइडेड बाय 4c - 5d। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसे सॉल्व करना है। हमने इस पे जो है ना वो थ्योरम लगाना है, बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है, ये जो आपकी ऊपर वाली वैल्यू है इसे आपने ऊपर भी सेम टू सेम लिखना है और बटा लगा के इसे आपने नीचे भी सेम टू सेम लिख देना है। ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। नीचे वाली वैल्यू जो होगी उसे ऊपर प्लस करके लिखना है, ब्रैकेट लगा लेनी है, और नीचे माइनस करके लिखना है। इस साइड पे भी यही काम करना है। आपका जो नोमिनेटर है ना, ऊपर वाली वैल्यू जो है उसे आपने ऊपर लिखना है एज इट इज़, और सेम एज इट इज़ ही उसे नीचे भी लिखना है। नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसे ऊपर प्लस करके लिखना है और नीचे माइनस करके लिखना है। हमने ब्रैकेट लगा लेनी है क्योंकि प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन माइनस से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। 4a + 5b, प्लस में साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 4a - 5b डिवाइडेड बाय 4a + 5b। नीचे वाला माइनस जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा। 4a प्लस में था, ये माइनस में हो गया है। 5b माइनस में था और ये प्लस में हो गया है। इसी तरह इस साइड पे भी प्लस वाला साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन माइनस वाला दोनों साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। माइनस वाला इन दोनों के साइन चेंज करके इन्हें इस तरह लिख लेगा। अब आपके जो चीज़ें कट होती हैं वो कट कर लें। ये प्लस वाला माइनस वाले से कट हो गया और ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट हो गया। इसी तरह ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट हो गया और ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट हो गया। अब हमारे पास चीज़ क्या बची, 4a और 4a मिलके कितनी हो जाएगी, 8a, और नीचे 5b और 5b मिलके कितनी हो जाएंगी, 10b इज़ इक्वल टू 4c और 4c मिलके 8c और 5d और 5d मिलके 10d। इधर भी ये 8 डिवाइडेड बाय 10 और a डिवाइडेड बाय b, इधर भी ये 8 डिवाइडेड बाय 10 और c डिवाइडेड बाय d। 8 डिवाइडेड बाय 10 8 डिवाइडेड बाय 10 से कैंसिल हो गया, दोनों साइडों में बराबर है। तो अब ये डिवाइड का मतलब दूसरा रेशो भी होता है, a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d, और ये हमने प्रूव करना था ऊपर अपने क्वेश्चन में कि आपने a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d करना है। इसमें से एक हम पार्ट जो है वो पांचवा चूज़ कर रहे हैं। पांचवा पार्ट इसमें से करते हैं। नेक्स्ट जो है वो पांचवा पार्ट हम लिख रहे हैं, PA + QB रेशो PA - QB इज़ इक्वल PC + QD रेशो PC - QD। ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले इस रेशो को आप डिवाइड में कन्वर्ट कर लें। जहाँ पे रेशो है वहाँ पे डिवाइड लगा लें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे लिख लें, बाय कंपोनेंडो
डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के मुताबिक हमने इसे कैसे सॉल्व करना है? ऊपर वाली वैल्यू ऊपर भी लिखनी है, नीचे प्लस में, नीचे भी लिखनी है। प्लस में, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ लिखनी होती है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर प्लस करके नीचे माइनस कर दे, और नीचे माइनस करके। इक्वल यहाँ पे भी पी सी प्लस क्यू डी डिवाइड ऊपर भी और पी सी प्लस क्यू डी नीचे भी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस करके नीचे माइनस कर, नीचे माइनस करके। सिंप्लीफाई कर लें इसे, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी। प्लस वाले साइन चेंज नहीं करेगा, पी ए प्लस क्यू बी माइनस वाले ये दोनों साइन चेंज कर लेगा, माइनस पी ए प्लस क्यू बी। इसी तरह पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी, ये माइनस अंदर वाले दोनों साइन दोबारा चेंज कर देगा, पी सी प्लस क्यू डी। अब प्लस माइनस के लिहाज से जो सेम है वो कट कर ले, ये भी क्यू डी है, ये भी क्यू डी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही इन सवालों में होगा। पी ए और पी ए प्लस में हो रहे हैं तो 2PA हो जाएंगे डिवाइडेड बाय क्यू बी, और क्यू बी ये भी प्लस में है तो 2QB हो जाएगा। पी सी और पी सी मिलके 2PC हो जाएगा और क्यू डी और क्यू डी मिलके 2QD हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया P डिवाइडेड बाय Q अलहदा और A डिवाइडेड बाय B अलहदा। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया। इधर भी P डिवाइडेड बाय Q अलहदा और C डिवाइडेड बाय D अलहदा। ये P डिवाइडेड बाय Q दोनों साइडों पे मौजूद है, आपस में कट हो गया। इधर रह गया A डिवाइडेड बाय B और इधर रह गया C डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड को आप जो है वो रेशो में लिख लो, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, और ये आपका आंसर आ गया और यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद हम जो है ना वो इसका एक और पार्ट करते हैं विच इज़ पार्ट नंबर 8। इसका लास्ट वाला पार्ट जो है ना वो करते हैं। बाकी सारे पार्ट इसके बिल्कुल सेम है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने इजी क्वेश्चन है। इसमें लास्ट वाला 8वां पार्ट हम मोर कर रहे हैं। 8 पार्ट हम कर रहे हैं इसमें से। 8 पार्ट में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू AC प्लस BD डिवाइडेड बाय AC माइनस BD। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन हमने क्या करना है, बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम के मुताबिक हमने इसे करना है। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और नीचे जो है वो क्या रहेगी, माइनस रहेगी। इधर भी AC प्लस BD, नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस और नीचे माइनस। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इन दोनों को चेंज कर देगा, माइनस a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a स्क्वायर प्लस BD प्लस AC माइनस BD, नीचे AC प्लस BD, ये माइनस इन दोनों को चेंज करके माइनस AC प्लस BD आ जाएगा। ये माइनस B प्लस B से कट हो गया, माइनस A प्लस A से कट हो गया, माइनस BD प्लस BD से कट हो गया, माइनस AC प्लस AC से कट हो गया। a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों प्लस में हो रहे हैं तो 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, और b स्क्वायर आपस में प्लस हो रहे हैं तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 2ac और ये 2bd आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, a भी 2 दफ़ा है तो हम भी 2 दफ़ा लिख लेते हैं, b भी 2 दफ़ा है तो हम भी 2 दफ़ा लिख लेंगे। इधर a डिवाइडेड बाई b अलहदा कर लिया है और c डिवाइडेड बाई d
ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी से कैंसिल हो गया, रेशियो में ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी रह गया। रेशियो में अब इसे जो है वो रेशो में लिख रहे हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये पार्ट्स हैं जो नीचे वाले आ गए हैं। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये सारे। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नंबर 2, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से हर सूरत जो है ना वो आपके 2 लॉन्ग आएंगे, एक पहले 5 पार्ट में से और एक आगे वाले 5 पार्ट्स में से, 4 में से। तो ये 9 है, 9 के 9 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से 2 लॉन्ग आपके पेपर में मौजूद होते हैं। इसका पहला पार्ट ही हम कर रहे हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z, और दूसरी इसने स्टेटमेंट दी हुई है इफ़ x इज़ इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। ये स्टेटमेंट उसने दी हुई है और ये कहा हुआ है कि आपने इसे क्या करना है, प्रूव करना है। इसमें अगर आपको नज़र आ रहा है तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये प्लस से पहले वाली वैल्यू और एक ये प्लस के बाद वाली वैल्यू, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। 2 बॉक्स मैंने बना दिए हैं, सेंटर में प्लस है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास जो हिंट होगी वो हिंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2y है। सेकंड वाला पार्ट आपने देखना है, यहाँ पे हमारे पास 2y है, तो हमने इस 4yz को 2y में कन्वर्ट करना है हर सूरत। हम इसे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। वहाँ पे हमारे पास हिंट 2y हमने बनाना था, तो इसका 2y बना लें। यहाँ से 2y अलहदा हो गया, फिर साथ में 2z आ जाएगा, तब ये मल्टीप्लाई होके 2 2 4 और y और z हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में सेम एज इट इज़। ये हमने जो मैंने आपको पीछे हिंट बताई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये 2y बना लिया है। अब ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब इस पे वही बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल लगा लेना है। बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस होगी और नीचे माइनस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी 2z ऊपर भी और 2z, ये 2z ऊपर भी लिख लिया और 2z नीचे भी लिख लिया है। नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई 2z, माइनस को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर ले, माइनस y और प्लस z। अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले एक स्टेप में। x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z और 1z मिलके कितने हो जाएंगे, 3z प्लस y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2z और 1z मिलके कितने हो जाएंगे, 3z माइनस y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक पार्ट को हमने हिंट लेके दूसरा बना लिया है। अब अगेन अब हमने ये पार्ट बना लिया x प्लस 2y x माइनस 2y, ये हमने बना चुके हैं, हम उसे इक्वेशन नंबर हमने 2 कह लिया है। अब इसकी ये हिंट देखनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस बॉक्स में, 2z, मतलब हमने इस वैल्यू में से 2z अब अलहदा करना है। दोबारा वही वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब इनके मुताबिक हमने इस वैल्यू में से 2z निकालना है। x इज इक्वल टू 2z डॉट 2y, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4yz हो जाएगा और y प्लस z। अब वही काम, अब अगेन हमारी 2z बन गई है जो हमने पीछे हिंट में देखी थी। इसे इस साइड पे ले जाएं, x डिवाइडेड बाई 2z इज इक्वल टू 2y इंटू y प्लस z, अगेन बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो
थ्योरम। अगेन उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसे डिवाइड करना है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाला 2z ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2y ऊपर भी और नीचे भी। नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे माइनस हो जाएगी। ये हमारा डिवाइडेंडो कंपोनेंडो थ्योरम था। इसे अरेंज कर लें। 2y प्लस वाई प्लस जेड, 2y माइनस वाई प्लस जेड, ये दोनों साइन जो है इसके चेंज हो गए हैं। x प्लस 2z, x माइनस 2z। 2y और 1y कितना हो जाएगा? 3y प्लस z, और यहाँ पे 2y में से एक y निकालोगे तो y प्लस z। अब आपने जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है उसमें आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे z हमने पहले लिखा हुआ है, तो इसे भी अरेंज कर ले। z प्लस 3y और नीचे भी z प्लस y, और ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आपने पहली इक्वेशन में पुट कर लेनी है। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये वाली साइड इक्वेशन 1 में एक डब्बा बनाया हुआ है, उसकी जगह ये वैल्यू उसकी पुट कर देनी है। और ये वाली साइड इक्वेशन नंबर 1 का पहला बॉक्स हमने बनाया था, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से ना हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे प्लस का साइन था, उसके बाद ये माइनस जो है इन दोनों को साइन को चेंज कर देगा। फिर 2y में से 1y माइनस करेंगे तो सिर्फ y माइनस z हो जाएगा। फिर z को पहले लिखने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लेना है, तो अंदर का साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा। z को हमने पहले लिखा है और y को हमने बाद में लिखा है। फिर z पहले आ गया था, उसमें से माइनस कॉमन भी ले लिया है, तो z के साथ माइनस था तो प्लस हो गया, और y के साथ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसमें पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन 1 थी 3z प्लस y डिवाइडेड बाय z माइनस y, सेंटर में प्लस, और दूसरी वैल्यू की जगह हमने इक्वेशन नंबर 3 पुट करनी है, माइनस इंटू z माइनस y। दोनों वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। ये प्लस और माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, प्लस और माइनस माइनस z प्लस 3y डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। अब z माइनस वाई सेम है तो ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ गया 3z प्लस वाई माइनस माइनस, ये दोनों आगे वाली साइन भी क्या कर देगा? चेंज। लेकिन एक स्टेप आप और कर लें, बटा इनका सेम आ गया और ऊपर वाली वैल्यू इकट्ठी करके हमने लिख ली है। 3z प्लस वाई माइनस z माइनस 3y डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। 3z में से 1z निकालेंगे तो 2z हो जाएगा, y में से माइनस 3 निकालेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। ऊपर में से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा z माइनस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। ये z माइनस वाई से कट हो गया, बाकी रह गया हमारे पास 2। हमारी जो है ना ये इसका आंसर है। हमारी जो है ना ऊपर यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी। यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आता है तो उससे आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। बाकी तरीकाकार वही है। फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो आपकी बननी है उसे क्वेश्चन में पुट करके आगे सॉल्व कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें से हम जो है ना इसका तीसरा पार्ट ये करेंगे। 3 पार्ट है इसका, x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b। ये हमने जो है वो सॉल्व करना है। अगेन इसके 2 पार्ट हैं, एक ये पहले वाला और एक ये बाद वाला। अब इनके सेंटर में जो है वो माइनस है और हमारे पास उसने कहा हुआ है इफ़ x इज़ इक्वल टू 1
2ab डिवाइडेड बाय a माइनस b। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हुए हमने पहले ये पहला डब्बा बनाना है, फिर हमने ये दूसरा डब्बा बनाना है, इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। अगेन पहला हमने बनाना है तो निशानी इसकी ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 6a। हमने इस 12ab में से क्या बनाना है, हमने 6a अलहदा करना है। तो इसका 6a अलहदा कर लें। 6a अलहदा कर लेंगे तो फिर साथ में क्या बच जाएगा, 2b, क्योंकि 6 2s are 12 हो जाएगा। नीचे डिवाइडेड में a माइनस b। अब ये 6a हमारे पास इस निशानी के तहत बन गया है। इसे दूसरी साइड पे ले आएँ। x डिवाइडेड बाय 6a इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय a माइनस b। यहाँ पे थ्योरम लगाएं बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक हम दोबारा लिखेंगे, x ऊपर भी और x नीचे भी। नीचे वाला 6 ऊपर प्लस और ऊपर वाला नीचे माइनस। 2b ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी। नीचे वाला ऊपर प्लस करके आ जाएगा और नीचे माइनस करके आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लें। x प्लस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a प्लस b। इसे और सिंप्लीफाई कर लें। x प्लस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a। 2b में से 1b निकालेंगे तो b प्लस a डिवाइडेड बाय 2b में 1b प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3b माइनस a। कट कर। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले बॉक्स को देखोगे तो ऊपर वाले बॉक्स में ऊपर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है। पहले बॉक्स में ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। ये इसी सवाल में है सिर्फ ऐसा, बाकी सारों में इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें भी ऊपर माइनस लाना पड़ेगा और नीचे क्या लाना पड़ेगा, इसको उल्ट करेंगे तो ये भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। x माइनस 6a करेंगे डिवाइडेड बाय x प्लस 6a तो ये भी वैल्यू उल्ट हो जाएगी, 3b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस a। ये वैल्यू उल्ट की है हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरह अगेन अब हमने जो है वो ये बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में हमारे पास हिंट क्या है, इस सवाल में अब हमने क्या 12ab में से क्या निकालना है, 6b। तो यहाँ पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b। x इज इक्वल टू 6b और साथ में 2a माइनस b। ये 6b जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब इस पे दोबारा वो डिवाइडेंडो वाला रूल लगा लें। कंपोनेंडो डिवाइडो वाला रूल हमने लगा लिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2a प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस a प्लस b। माइनस अंदर वाले साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। a और 2a 3 हो जाएगा। 2a में से a निकालेंगे तो a प्लस b हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगेन हम वही काम करेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने इक्वेशन 2 और 3 को पुट करना है। तो एक जगह हमारे पास ये इक्वेशन 2 की ये वाली साइड आ जाएगी, 3a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, और दूसरी जगह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस a। ये इक्वेशन 1 में से आया था हमारे पास आंसर, और ये इक्वेशन नंबर 2 में से आया था, और सेंटर में इनके माइनस था। क्वेश्चन में सेंटर में यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं है, सॉरी। अब a प्लस b या b प्लस a सेम ही चीज़ होती है। इसका एलसीएम a प्लस b आ जाएगा। प्लस में आगे पीछे वैल्यू लिखी हुई कोई मसला नहीं होता। ऊपर आ गया 3b माइनस a, माइनस माइनस आ गया तो आगे क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट। अब माइनस जो है इसे सिंप्लीफाई करेगा, 3a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 3a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। थ्री बी और 1b मिलके 4b हो जाएंगे। a और माइनस 3a मिलके माइनस 4a हो जाएंगे और a प्लस b नीचे आ गया।
अब इसमें से 4 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय a प्लस b और ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है वो आपको पहली इक्वेशन को बनाते बनाते जब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इसे उल्ट करना पड़ेगा, माइनस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, प्लस को नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो है वो काम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, प्लस माइनस की गलती लाजमी इसमें हो जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 6 से लेके पार्ट नंबर जो है वो 9 तक एक जैसे सवाल हैं, बिल्कुल एक जैसे, बस इसमें स्क्वायर रूट आया हुआ है तो इसलिए थोड़ी सी इनकी मुश्किल बनी हुई है। इसमें से 8वां सवाल जो है वो लाजमी तौर पे आता है तो हम इसमें से 8वां ही चूज़ कर रहे हैं, बाकी जो है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। सेम टू सेम एक ही रूल से ये सारे सवाल हो रहे हैं जो हमने पहले किए हैं या जो ये अभी करने लगे हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल जो हैं वो सेम ही रूल से होते हैं, डिवाइडेंडो कंपोनेंडो रूल से ही होते हैं, थ्योरम से ही होते हैं, तो आपने इन्हें ट्राई करना है बाकियों को। 8p² प्लस x² माइनस p² इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे दोबारा वही थ्योरम लगा लें, बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, ऊपर भी और नीचे भी। इस सवाल को करते हुए आपने वैल्यूज़ के साइन का ख़ास क्या रखना है, एक भी साइन अगर गलत होता गया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो मैंने ऊपर भी लिखी है और नीचे भी, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर प्लस करके लिखनी है, नीचे माइनस करके x² प्लस 8p² प्लस x² माइनस p², ऊपर प्लस करके और नीचे जो है वो माइनस करके मैंने वैल्यू लिख दी है, जैसे हम डिवाइडेडो कंपोनेंडो थ्योरम पहले करते आ रहे हैं। अभी हमने ब्रैकेट लगा लिया तो अभी माइनस नहीं करना, ठीक है, एक स्टेप आप इंक्रीज कर लोगे। इस साइड पे भी वही थ्योरम लगेगा, 1 जो है वो ऊपर भी और नीचे भी, 3 जो है वो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, दोनों साइडों पे हमने ये थ्योरम लगा लिया है। अब इसको एक सिंप्लीफाई करें, x² प्लस 8p² माइनस x² माइनस p² प्लस जो है वो साइन चेंज नहीं करवाएगा, डिवाइडेड बाय x² प्लस 8p² माइनस x² माइनस p²। ये माइनस जो है वो अंदर वाले दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस x² प्लस 8p² माइनस x² माइनस p² इज इक्वल टू 3 + 1 4 और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब कट कर लें, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट हो गया। आपने अंडर रूट से पहले वाला साइन देखना है, अंदर वाले साइन बिल्कुल सेम रहेंगे, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कट हो गए। नीचे जो है वो ये माइनस में और ये प्लस में कट हो गए, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, इसलिए कट नहीं होंगे। ऊपर वाले 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे, 2 √ x² प्लस 8p² और नीचे -1 और -1 मिलके कितने हो जाएंगे, -2 √ x² माइनस p² इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -2। ये 2 से कट गया, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये माइनस इस माइनस से कट गया साइड वालों से। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा x² प्लस 8p² डिवाइडेड बाय x² माइनस p² इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइडों पे आपने स्क्वायर लेना है क्योंकि स्क्वायर रूट है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। x² प्लस 8p² x² माइनस p² इज इक्वल टू 2। इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी, ये स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर रूट को कट कर देगा, ये हो जाएगी वैल्यू x² प्लस 8p² डिवाइडेड बाय x² माइनस p² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। इधर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई कर लें और
एक्स स्क्वेयर प्लस 8p स्क्वेयर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस 4p स्क्वेयर। एक्स वाले एक साइड पे ले आएँ और p वाले दूसरी साइड पे ले जाएं। उधर ये प्लस 4x है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर में से 4x निकालेंगे तो माइनस 3x स्क्वेयर, माइनस 4 और माइनस 8 माइनस 12p का स्क्वेयर, माइनस माइनस से कट गया। एक्स स्क्वेयर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4p का स्क्वेयर। अब इनको स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे लेंगे स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट गया तो x इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वेयर रूट 2 और p का p, और साथ में प्लस माइनस, और ये इसका आंसर है। आपने ये एक्सरसाइज के बाकी पार्ट करने हैं, इनमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है नीचे वाले पार्ट्स में से। सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट था तो मैंने आपको करवा दिया है, बाकी इसके आपने खुद ट्राई करने हैं।